हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की कॉमिक घुंगरू का पहला भाग। बांकेलाल सीरीज घुंगरू। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता। एक बार जैसे मुसीबतों के बुलावे पर राजा विक्रम सिंह सपरिवार नौका विहार को निकले। आज खबरी की नौका आपकी चरण धूलि से पवित्र हो गई महाराज। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ न करके नौका खेना आरंभ करो खबरी। भगवान करे 20 धारा में पहुंचकर नौका डूब जाए और मैं तैर कर बाहर निकल जाऊं। जो आज्ञा बांकेलाल जी। दूसरी नाव में। क्यों भैया माझी, नदी गहरी तो नहीं है ना? अजी काहे की गहरी सेनापति जी, बस 2 हाथ गहरी है। सिर्फ 2 हाथ गहरी? ओ, मैं था पर बड़ी ई की मात्रा लगाना भूल गया था। मेरे कहने का अर्थ 2 हाथी गहरी से था। दोनों नौकाएं नदी की जलधाराओं पर आगे बढ़ चली। वाह, नौका विहार का आनंद आ रहा है। खबरी के बेर और खाएंगे तो यह आनंद और भी दुगना हो जाएगा महाराज। बेर? वाह खबरी, बेर मुझे, बांकेलाल और मेरे पुत्र को भी तो खिलाओ। क्षमा करें महारानी जी, शबरी ने भी बेर केवल राजा श्री राम को ही खिलाए थे। आज खबरी भी सिर्फ राजा को ही बेर खिलाएगी। मगर तुम बेर चक चक कर हमें क्यों दे रही हो खबरी? इसलिए महाराज कि कहीं कोई मीठा बेर आप तक ना पहुंच जाए। मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े हैं। तभी अचानक रस्सी का एक विशाल फंदा आकर नौका पर पड़ा और बांकेलाल, ये फंदा कहां से आ गया? इसे यमराज ने तो नहीं फेंका महाराज के लिए, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहां। इसे मैंने फेंका है। मेरा नाम मूर्ख नका है। मैं गंगा की मौज तो यमुना की धारा। ओ हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। महाराज जल्दी से तेज धारा में कूद जाइए, ये तो कोई राक्षसी है। सेनापति, राक्षसी पर आक्रमण करो। महाराज मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, फिर पहले राक्षसी तक आपकी नौका पहुंचेगी और आपकी नौका में है बांकेलाल। बांकेलाल उसे चुटकियों में मसल देगा। लो बांकेलाल, मेरी तलवार। न तलवार होगी न मैं चलाऊंगा। इधर बांकेलाल का मस्जिद भी तीव्रता के साथ राक्षसी से बचाव का उपाय सोच रहा था। आ महाराज मैं गिरा, क्यों ना तलवार लपकने के बहाने में नदी में गिर जाऊं। बांकेलाल मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे 2 हाथ तो किनारे की तरफ तैर रहे हैं, मेरे पास पकड़ाने के लिए तीसरा हाथ नहीं है महाराज। अब मरा मोटा। मैं दूसरे किनारे की तरफ तैर लेता हूं। सेनापति। माँ जी चाप मुझे दो, तुम धीरे चला रहे हो। मैं नौका को दूर खेकर ले जाऊंगा। तब तक मूर्ख नखा नौका को किनारे पर खींच चुकी थी। वाह कैसा बांका नौजवान है, मगर मैं तो अभी बच्चा हूं राक्षसी जी। मैं इस मोटे के लिए कह रही हूं। इस पर नियत खराब मत कर दुष्टा। राक्षसी वे पत्नी व्रता है। ओह, आज मछली पकड़ने के चक्कर में मैं अपनी गुलेल भी नहीं लाया। तब राक्षसी ने आगे बढ़कर खबरी, मोहक सिंह व स्वर्णलता को रस्सी के बंधनों में जकड़ दिया और राजा, मेरा विशाल हृदय तुम पर आ गया है। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। और तुम्हारे इनकार की सूरत में मैं अपने भाई मारण को बुला लूंगी। वो तुम्हारी मूंछ उखाड़ देगा। नहीं महाराज, डरकर इसे मेरी सौत मत बनाइए। राजा जल्दी से हाँ में जवाब दे, मैं अग्नि का प्रबंध यहीं कर दूंगी। हम अभी फेरे ले लेंगे। मगर तुम्हें तो एक से बढ़कर एक बाकी नौजवान मिल जाएंगे। मेरी निगाह में एक कुंवारा लड़का है, उसका नाम भी बांकेलाल है। बिल्कुल हीरा है, हीरा। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूंगा। नहीं, दिल गधे पर आया तो हीरा क्या चीज है। मैं तो तुमसे ही विवाह करूंगा राजा। पिताश्री, अगर आपने इससे विवाह किया तो आपको भी इसके साथ वन में ही रहना होगा। मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे पिता भी घर जमाएंगे। तभी अचानक जैसे बिजली सी चमकी। दुष्टा राक्षसी, तो फिर ले भुगत अपनी जबरदस्ती का परिणाम। मेरा प्यारे बांकेलाल आ गया। बांकेलाल ने तलवार के एक झटके में ही काट डाली थी मूर्ख नका की नासिका। मूर्ख नका भयानक ढंग से चीख उठी। राजा, तेरे आदमी ने मेरी नासिका काट डाली। राजा अपना पता तो बता। राजमहल, मधुबन चौक, गली संख्या 3, विशालगढ़। उसके बाद फिर मूर्ख नका वहां ना रुकी। अपना पता बताकर तूने अपनी मृत्यु बुला ली है राजा। अब मेरा भाई मारण जल्दी तेरे पास मेरे जख्मों का इलाज करने आएगा। पता भी दे दिया, तेरी फूही खिंचवा देते राक्षसी की गुफा तक। पिताजी हमें तो खोलिए। बांकेलाल चाचा, आप सही अवसर पर आ गए, अन्यथा पता नहीं क्या होता। मगर आप तो नदी में कूद गए थे।
मैं कूदा नहीं था भतीजे, बल्कि गिर गया था। और मैं दूसरे किनारे की तरफ तैर ही रहा था। तभी दल बल के साथ वहां आ पहुंचा सेनापति भी। सैनिकों, जल्दी जाओ मूर्खों, अब उस राक्षसी की लाश ही लेकर लौटना, कहीं जिंदा पकड़ लाओ। उसके बाद वे सब सेनापति वाली नौका में सवार होकर वापस लौट पड़े। मगर बाकेलाल, तुमने राक्षसी का सिर क्यों नहीं काटा? मैं होता तो उसका सिर काटता, या फिर वो मेरा काटती। वो इसलिए क्योंकि उसने कोई भयंकर अपराध तो किया ही नहीं था। मैं अकारण ही किसी की जान नहीं लेता। मेरा प्यारा बाकेलाल हमेशा ठीक कहता है। उसकी नासिका काटकर मैंने उसे उचित दंड दिया है। जबकि बाकेलाल मन ही मन प्रसन्न था। अब आएगा मजा। मैंने राक्षसी मूर्ख नखा की नासिका ऐसे ही नहीं काट दी। अब जब वह अपने भाई मारण को लेकर मनुष्य से बदला लेने आएगी तो उसके हाथों मुच्छड़ की मृत्यु के पश्चात मेरा राजा बनना लगभग तय ही हो गया है। राक्षसी अपने भैया तक पहुंचने ही वाली होगी। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। भैया, हाँ भाभी। मूर्ख नगा, ये तुझे क्या हुआ मेरी बहन? हाय, मेरी ननद को क्या हुआ? मूर्ख नगा राक्षस मारण को सब कुछ बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद मारण का क्रोध भड़क उठा। ओ, मैं विशालगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन भैया, अगर ईंट ना मिली तो मैं पत्थर से पत्थर बजा दूंगा। लेकिन अगर पत्थर भी ना मिला तो मैं उसकी खोपड़ी से अपनी खोपड़ी बजा दूंगा, पर उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास है आग फूकने वाली जादुई फूकने, यानी फूका। अजी, मैं कहती हूँ जल्दी जाओ। अपनी फूकनी लेकर राक्षस उसी समय विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। बादलों की धरती पर बसा था परिलोक, जहां अक्सर ही किस्म किस्म के उड़ाक राक्षस आए दिन आक्रमण कर दिया करते थे। राक्षस आ गए। राक्षसों के वहां आगमन का मतलब था परिलोक से 2-4 परियों का कम हो जाना। बचाओ बचाओ, हाँ राक्षस भाई, चप्पल तो उठाने दो। खबरदार, जो भाई कहा तो, और हमारे यहाँ दासियों को नंगे पांव रहना पड़ता है। आए दिन होने वाले राक्षसों के इन हमलों से घबराकर परी रानी किन्नी सोनी ने परी देवी सप्तो सोनी की कठोर तपस्या की। देवी सप्तो सोनी कृपया प्रकट होवें। शब्दार्थ किन्नी सोनी मतलब कितनी सुंदर, और सप्तो सोनी मतलब सबसे सुंदर। किन्नी सोनी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सप्तो सोनी प्रकट हुई, और तब किन्नी सोनी ने अपनी दुख गाथा देवी सप्तो सोनी को कह सुनाई, जिसे सुनने के बाद परी रानी, ये लोग घुंघरुओं का जोड़ा, इन घुंघरुओं में अलग अलग विशेषताएं हैं। अपनी विशेषताएं समय आने पर तुम्हें ये घुंघरू खुद बता देंगे, मगर ध्यान रहे, वर्ष में एक बार 2 दिन तक इनकी पूजा जरूर करना, अन्यथा इनकी शक्ति चली जाएगी। अब मैं जाऊं? हाँ देवी, अब आप यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? उसी शाम किस्म किस्म के उड़ाक राक्षसों ने पुनः परिलोक पर आक्रमण कर दिया। पकड़ लो इन नाजुक परियों को, भागो, कठोर राक्षस आ गए। मगर तभी वहां पहुंची परी रानी किन्नी सोनी। अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है परी देवी के दिए ये घुंघरू। छन छन। परी रानी, हमारी विशेषता यह है कि हम जिसके पास होते हैं वो चाहे जिस भी भगवान या देवी देवता का आह्वान करेगा, उन्हें वहां आना ही पड़ता है। अब तुम इन दुष्ट राक्षसों से निपटने के लिए अतिशीघ्र हमें छनकाकर किसी भी भगवान या देवी देवता को स्मरण करो। ओ, मैं अभी इन दुष्टों के संहार के लिए पुकारती हूँ भगवान विष्णु को। दूसरे ही पल वहां प्रकट हो गए भगवान विष्णु। घबराओ नहीं परी रानी, मैं अभी इन राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करता हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र ने काट डाली दुष्ट राक्षसों की गर्दनें। फचाक कचाक। उस दिन के पश्चात किसी भी किस्म के राक्षसों ने कभी भी परीलोक पर आक्रमण नहीं किया, और परियां सुखपूर्वक रहने लगी। वर्ष में एक बार उन घुंघरुओं की जो पूजा होनी थी, पूजा आरंभ हो गई। मगर किसे पता था कि उड़ाक राक्षसों ने क्या योजना बना रखी है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं। छनन छनन, वाह क्या प्रार्थना है। घुंघरू खुश हुआ। तभी जैसे गजब हो गया। अरे ये क्या, घुंघरुओं को कांटे में फंसाकर कौन खींच रहा है? परी रानी, हमें पकड़ो। सहसा ही परी रानी ने झपट कर घुंघरुओं को दबोच लिया। कसकर पकड़े रहो और अपनी तरफ खींचो। और चूंकि घुंघरू उस वक्त किन्नी सोनी के हाथ में था, अतः तुरंत ही वहां प्रकट हो गए शंकर भगवान ने फेंका अपना त्रिशूल। ओम मैग्री। दोनों डोरियों को काटता हुआ त्रिशूल चला बादलों की उस टुकड़ी की ओर। दूसरे ही पल बादलों की टुकड़ी में छिपे राक्षसों की चीखें गूंज उठी। इसी के साथ गायब हो गया त्रिशूल और त्रिशूलधारी शंकर भी। लेकिन इधर अचानक लगे तीव्र झटके से घुंघरू छूटकर अब तीव्र गति के साथ गिरने लगे पृथ्वी की ओर। भाई, तू मुझे ढूंढ लेगा ना? तू मुझे ढूंढना, मैं तुझे ढूंढूंगा। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे।
परी रानी किन्नी सोनी के मस्तक पर खिंच गई चिंता की लकीर है। घुंघरू पृथ्वी पर न जाने कहाँ जाकर गिरे हैं। मुझे उनकी खोज के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। जाना कहाँ था, पृथ्वी पर 2 ही तो राज्य हैं जहाँ घुंघरू गिर सकते थे, जिनमें से एक था सनकपुर। शायद उड़ते हुए किसी हपशी ने मेरे सिर पर डंडा दे दिया है। हपशी नहीं महाराज, पक्षी कहिए, और डंडा नहीं, अंडा। किंतु महाराज, ये तो घुंघरू हैं। झुमरू? झुमरू नहीं बे, घुंघरू, घुंघरू। ओह, मगर प्रकाश में कौन नाच रहा था जिसके पाँव से घुंघरू निकल भागे? प्रकाश नहीं महाराज, आकाश। हाँ हाँ वही, मैं परीलोक से गिरा हूं। अब मेरी विशेषता सुनो। मैं जिसके हाथ में होता हूं वो चाहे तो किसी भी भगवान या देवता या जिस भी शक्तिशाली वीर का आह्वान करेगा, उसे तुम्हारी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। घुंघरू के मुंह से इतना सुनते ही राजा सनकी सिंह पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। अगर झुमरू सच कह रहा है तो ये बड़े काम नाम की चीज है। अब अपने दुश्मन राजा विक्रम सिंह को जिंदा नहीं तोड़ूंगा। नोम नहीं महाराज, काम की चीज, और तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। मगर पहले इस घुंघरू की लात की सच्चाई का पता लगा लूं। लात नहीं महाराज, बात। हाँ हाँ वही, प्रकट हो इंद्र देवता। दूसरे ही पल वहां प्रकट होगा इंद्र देवता। आज्ञा करे सनकी सिंह जी। वाह, ठीक है, खाओ। क्या खाऊं सनकी सिंह जी? देवश्रेष्ठ, हमारे महाराज खाओ नहीं, जाओ कहना चाहते हैं। घुंघरू की बात की सच्चाई का पता चलते ही सनकी सिंह की आंखों में भीषण चमक आ गई थी। और इधर विशालगढ़ में महाराज 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 महाराज, गजब हो गया। ओ मुबारक हो सैनिक, कब हुआ? चच्चा बच्चा ठीक तो है ना? पर तुमने बच्चे का नाम बड़ा अजीब गरीब रखा है। महाराज, ऐसे समय पर मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहने आया था कि मारण नाम का एक भयानक राक्षस में फुकनी से आग फूकता और सैनिकों को जलाता हुआ महल में प्रवेश कर गया है। सभी सैनिक आग बुझाने गए हैं। सेनापति, तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस को कौन रोकेगा? महाराज, अचानक मेरे पेट में मरोड़े उठनी शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि मैं भी मुड़ जाऊं, मैं राजवैद्य से दवा लेकर शाम तक आता हूं, तब तक बाकी राक्षस को रोक लेगा। मगर इससे पहले कि सेनापति एक भी कदम और आगे बढ़ा पाता, जल्दी बता, राजा विक्रम सिंह कहाँ है? वो तो छुट्टी पर है। मगर राज सिंहासन तो भरा हुआ है, मुझे झूठ बहकाता है। मैं तो फौरन थप्पड़ मार देता हूं। तब राक्षस बढ़ा विक्रम सिंह की ओर। हा, राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे लेने आया हूं। तूने मेरी बहन की नाक कटवा दी, अब तुझे उससे विवाह करना होगा। ओ, ये सुंदर कन्या कौन है? मेरा नाम स्वर्णलता है। पर यह कन्या नहीं है, हमारी महारानी जी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं घुंघरू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।